नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया टू ट्रेड इन रूपी विथ यूएई, मलेशिया एंड नाइजीरिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत अब रुपया में व्यापार करने वाला है यूएई, मलेशिया और नाइजीरिया से। तो हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और जानिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस विषय पर। दोस्तों, तो हाल ही में एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है कि इंडिया टू सून ट्रेड इन रूपी विथ यूएई, मलेशिया एंड नाइजीरिया। मतलब कि अब भारत डॉलर से नहीं बल्कि अब रूपी जो हम लोग का भारत का करेंसी है उससे ट्रेड करेगा, क्योंकि यूएई, मलेशिया और नाइजीरिया से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे भारतीयों के लिए। बहुत ही खुशी का बात है। अगर हम लोग को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर हम लोग को बनना है तो हम लोग को डॉलर कहीं ना कहीं देखिएगा तो डॉलर की डिपेंडेंसी को हम लोग को घटाना ही पड़ेगा। और हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो आरबीआई, हमारी जो सेंट्रल जो बैंक है, जो मेन बैंक है आरबीआई, आखिर वो क्यों चाहती है कि हम लोग रूपी में ही ट्रेड करें, वो भी दूसरे देशों से। तो इसमें सबसे पहला रीज़न तो यही है कि हम लोग यूएस डॉलर से डिपेंडेंसी एकदम घटाना चाहते हैं और इससे हमें, हमारे देश को भी बहुत एकदम लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। और बात करें अगर कुछ दिन पहले रसिया और यूक्रेन में जब लड़ाई हुआ तो किस तरह से सभी देश मिलके, जैसे अमेरिका हो गया, नाटो देश, किस तरह से मिलके रसिया को स्विफ्ट पेमेंट से हटा दिया गया था। स्विफ्ट पेमेंट क्या होता है? तो स्विफ्ट पेमेंट होता है जिससे कि हम लोग एक देश से दूसरे देश में बायलैटरल ट्रेड कर सकते हैं, वो भी डॉलर में। तो उस पेमेंट सिस्टम से, पेमेंट गेटवे होता है एक तरह से स्विफ्ट, तो उस पेमेंट गेटवे से हटा दिया गया था। तो एक तरह से रसिया तो खैर पहले से प्रिपेयर था, इसलिए वो बच गया। नहीं तो हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कर देगा, मगर खुदा न खास्ता अगर कभी कोई कर दिया ऐसा, तो हम लोग तो बस बीच रास्ता में लटक जाएंगे, ना इधर कर रहेंगे ना उधर कर रहेंगे। इसलिए हम लोग खुद अपना एक डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा यूएस डॉलर से। हम लोग को खुद का करेंसी, तो हम लोग खुद से ही हम लोग को अपना करेंसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बात करें हम लोग ये जो करेंसी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर हो गया, तो कुछ दिन पहले हम लोग ईरान से एकदम बहुत ज़्यादा तेल, बहुत मात्रा में तेल खरीदते, लेकिन खरीदते थे, बहुत ज़्यादा तेल खरीदते थे। वहाँ से ही पेट्रोलियम का जितना प्रोडक्ट है वहीं से आता था, लेकिन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसका अमेरिका से, तो उसी का चलते एक तरह से हम लोग को अलग कर दिया गया, वहाँ बैन लगा दिया गया उस देश के ऊपर। तो हम लोग चाहते हुए भी वहाँ पे सस्ता तेल मिलता है, तब भी हम लोग वहाँ से नहीं खरीद पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न। अभी रसिया में ही देख लीजिए, रसिया में भी वॉर चल रहा है, यूक्रेन से अभी लड़ाई चल रहा है, तो वहाँ पे बैन कर दिया गया। लेकिन अभी वहाँ पे आखिर हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही रहा है, लेकिन वहाँ तो खैर सोल्यूशन खोज लिया गया है रूपी से, और वहाँ से रूपी से ट्रेड हो ही रहा है, इसलिए हम लोग को उतना दिक्कत नहीं पड़ रहा है। तो इसी को देखते हुए हम लोग अभी अब कोई विकल्प तो जरूर खोजना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले। यहाँ तक कि रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सभी अपने अपने पेमेंट गेटवे बना चुके हैं। और ये अपना युआन हो गया, चाइना अपना युआन से पेमेंट कर रहा है, रसिया अपना करेंसी से पेमेंट कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग को भी प्रिपेयर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा डिपेंडेंसी हटा देना चाहिए डॉलर से, लेकिन हम लोग अपना एक बैकअप में रखना चाहिए कि नहीं, रूपी से भी ट्रेड हो सकता है। तो इसी के तर्ज पर बहुत सारे देश से, हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे आरबीआई हो, कई सारे देश से बातचीत कर रहा है। और इसी के तर्ज पर अगर हम लोग बात करें, इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड होता था पहले डॉलर में, वो 2.5 बिलियन वो लगभग अप्रैल और मई के महीना में होता था। लेकिन जब से वहाँ पे सैंक्शंस लग गए और जब हम लोग वहाँ से रूपी में ट्रेड करने लग गए, तो लगभग हम लोग 40 बिलियन डॉलर का लगभग हम लोग सिर्फ रूपी से ही वहाँ ट्रेड कर चुके हैं। और आने वाले साल में लगभग और 40 बिलियन का हम लोग यही चीज़ का ट्रेड कर सकते हैं। समझिए कहाँ 2.5 बिलियन और अभी 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है। तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है जब रूपी से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो कोई भी दुनिया का किसी भी देश से हम लोग डिपेंडेंसी नहीं होगा, हम लोग खुद का पेमेंट गेटवे रहेगा, तो हम लोग खुद से ही रूपी से ट्रेड कर सकते हैं कई सारे देशों से। और यही बात करें कि डॉलर की, तो डॉलर भी एक तरह से डी डॉलराइजेशन होने का कगार पे आ चुका है। और यूएस की जो इकोनॉमी वो भी सीधे 40% से 20% गिरता ही जा रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि रिसेशन आने वाला है, वहाँ रिसेशन आ चुका है। कई सारे दिग्गज बिलियनर हैं वहाँ के अभी कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग थोड़ा कम खर्चा कीजिए। और ये यूएस भी एक तरह से अपना फ़ायदा भी उठाता है कि वहाँ वेपन सब बेचता है, तो क्या करता है, मतलब एक तरह से उसके पास पावर है डॉलर के चलते कि किसी भी देश को धड़का देता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपन हम लोग बैन लगा देंगे, तुम डॉलर ट्रेड नहीं कर सकते हो। फिर वो देश के पास कुछ नहीं बचता है, भिखमंगा बन जाता है बेचारा।
चाहे ईरान को ही देख लीजिए, चाहे सीरिया को ही देख लीजिए, चाहे अभी रसिया तो अगर अपना विकल्प खोज ही लिया है, लेकिन और कई सारे देश को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए। इन सभी देश को सीधा का सीधा ये डॉलर का ही चलते वहाँ पे सैंक्शंस लगा दिया गया अमेरिका के थ्रू, नाटो के थ्रू, जिसके चलते वहाँ पे एक तरह से पूरा क्राइसिस आ गया। और पूरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो वेनेजुएला, जहाँ पे इतना रिच है, वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे तेल मिलता है, लेकिन देखिए आज वो कहीं ट्रेड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूएस वालों ने वहाँ पे बैन लगा दिया, तो उसका करेंसी से वो बायलैटरल ट्रेड नहीं कर सकता है, डॉलर से वो कहीं कुछ चीज़ खरीद नहीं सकता, ना कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, जिसके चलते उसका पूरा इकोनॉमी पूरा क्रैश हो चुका है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें भी अपना विकल्प खोजना चाहिए। क्या है कि देखिए अमेरिका का तो कोई भरोसा है नहीं, दोगला ही है, कभी क्या कर देगा, कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में कर देगा। तो अभी तो खैर हम लोग का आगे आगे चल रहा है, लेकिन भी हम लोग को प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं, अगर डॉलर ना रहे तो उसका विकल्प हम क्या खोजें। तो उसका विकल्प यही है कि हम लोग रुपये में ही ट्रेड करें दूसरे सारे देशों से। एक रिपोर्ट में एक बहुत ही नामी डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है वॉल स्ट्रीट में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि द इंडिया रुपी ओवर टाइम कुड बिकम वन ऑफ द ग्लोबल रिजर्व करेंसीज इन द वर्ल्ड। मतलब इनका कहना है कि अगर भारत अगर चाहे तो ये जो इंडियन करेंसी है रुपी, वो एक तरह से ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकता है पूरा दुनिया का। जैसा भी डॉलर को रिजर्व में रखा जाता है, वैसे ही भारत का अपना करेंसी भी वैसा रिजर्व हो सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है, ऐसा उसका कहना है। और एक तरह से आपने देखा ही होगा हाल के दिनों में कि किस तरह से इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले की तरफ से गिरता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले 75 रुपया था, लेकिन अभी 82 रुपया 75 पैसा हो चुका है। मतलब क्या डिफरेंस आ गया है देखिए, इसी का चलते कि अमेरिका एक तरह से मैनिपुलेट कर देता है अपना डॉलर को कि नहीं आप लोग कैसे अभी रिसेशन आ गया, उसका देश में रिसेशन आया तो हम लोग का देश में करेंसी गिरा दे रहा है। ऐसा बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है डॉलर के चलते। उसी के चलते हम लोग अपना प्रिपेयर होना चाहिए कि हम लोग करेंसी खुद से ही हम लोग बायलैटरल ट्रेड करें। और मुझे इस बात को कहने के लिए बहुत खुशी लग रहा है कि ट्रेड सेटलमेंट जो हमारे रसिया, अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हुआ था, रसिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस लगा दिया बहुत सारे देशों के ऊपर, देशों से और अमेरिका से भी। तो वहाँ पे एक तरह से डॉलर का जो स्विफ्ट का जो पेमेंट गेट वो भी बैन कर दिया गया। तो हम लोग के पास विकल्प नहीं था उस देश से ट्रेड करने के लिए, तो हम लोग ने खुद वहाँ पे रुपी से ट्रेड करने के लिए एक तरह से प्रस्ताव रखा और अभी वहाँ पे बहुत बढ़िया से ट्रेड हो रहा है वहाँ पे। और बहुत ही खुशी का बात है कि हम लोग कम से कम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है इस बात को लेकर। चाहे रसिया भी खुश होगा, काहे नहीं होगा, कि हम लोग उसका बहुत बड़ा पुराना मित्र हैं और हम लोग भी इंडिया वाले बहुत खुश रहते हैं उनसे कि इतना सस्ता हम लोग को तेल दे रहा है। तो उस तेल को लेने के लिए हम लोग देखिए आराम से वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो रसिया और इंडिया का जो ट्रेड अभी बायलैटरल ट्रेड हो रहा है इंडियन रुपी में, उसी को देखते हुए यूएई ही नहीं, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया ही नहीं, और कई भी सारे देश हैं दुनिया में जो हमारे साथ में चाहते हैं कि हम लोग रुपी में ही ट्रेड करें, डॉलर में ट्रेड ना करें। देखिए उन सबका एक तरह से इच्छा है कि हम लोग रुपी में ही ट्रेड करें, भारत का जो रुपया उसी में ही ट्रेड करें। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग डॉलर में करें, चाहे युआन में करें, चाहे रसिया का कोई रूबल में करें। उन लोग को एकदम मन में पूरा एकदम बैठा लिया कि हम लोग रुपी में ही ट्रेड करें। इसीलिए वो लोग अपना एक संभावना जताया है कि हम लोग फ्यूचर में जरूर रुपया से ही ट्रेड करेंगे। और लगभग 35 देश हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि हम लोग भारत का करेंसी से ही ट्रेड करें। इसमें श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और कई सारे अगल बगल के देश, अफ्रीकन देश हो गए, साउथ अफ्रीकन देश हो गए। ये सभी देश चाहते हैं कि हम लोग भारत का जो इंडियन करेंसी उसी से ही हम लोग ट्रेड करें। और इससे ये लोग इच्छा तो जता रहा है जिससे कि हम लोग को खुद फायदा होगा इस चीज़ से। और इससे हम लोग ये वो दिन अब दूर नहीं कि हम लोग खुद एक तरह से रुपया डॉलर को भी रिप्लेस कर देगा दुनिया में और रिजर्व बन जाएगा, गोल्डन रिजर्व एक तरह से बोला जाता है। और दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा भारत आने वाले दिनों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और ऐसे वीडियो